गुड मॉर्निंग। तो इन्वर्स के अवकलन के हम सवाल कर रहे थे, कुछ सवाल करते हैं अपन स्टार्ट। मैंने कहा था इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, तो एग्जांपल नंबर 8 देखें। एग्जांपल नंबर 8 और 8वें का मैं करता हूँ दूसरा। tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। ठीक है, इन्वर्स के साथ है 1 + x 1 - x ये। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था देखो ये लिख भी रखा है पहले से ही। तो 1 + x 1 - x में x की जगह cos थीटा रख देते हैं। सबसे पहले इसको y मान लिया और x की जगह अपन रख देते हैं cos थीटा। 1 + x 1 - x में जहाँ प्रतिस्थापन आपको लिखाए थे पहले ही, तो x की जगह cos थीटा रख दिया। तो यहाँ से ये हो गया y बराबर tan इनवर्स √1 + x की जगह cos थीटा माइनस √1 - x की जगह cos थीटा अपॉन में √1 + x की जगह cos थीटा प्लस 1 - x की जगह cos थीटा। ये हो गया y बराबर tan इनवर्स 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। तो 2 पे रूट रह जाएगा और cos स्क्वायर रूट से बाहर आकर हो जाएगा cos θ/2। 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। तो 2 पे रूट रह जाएगा और ये हो गया sin θ/2। स्क्वायर हट के रूट से बाहर आ गया। सेम टू सेम नीचे 2 cos θ/2 और ये 2 sin θ/2। √2 कैंसिल हो गया। अब बाहर tan इनवर्स है, हमें अंदर भी tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए इसको हम cos से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ध्यान देना, tan इनवर्स cos अपॉन cos θ/2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं अंदर tan बनाने के लिए। तो cos θ/2 से cos θ/2 को डिवाइड किया तो 1 हो गया। sin θ/2 अपॉन cos θ/2 हो गया tan θ/2। ये cos θ/2 1 हो गया, cos θ/2 अपॉन cos θ/2 1 हो गया, और sin θ/2 अपॉन cos θ/2 ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये tan θ/2 हो गया, इधर तो 1 हो ही गया। यहाँ पे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो अब इसमें ध्यान देना y बराबर tan इनवर्स, इस 1 को हमने लिख दिया tan 45, क्योंकि tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये tan θ/2 चल ही रहा है, बट्टे में ये एक ऐसे कैसे, इस एक को लिख दिया मैंने tan 45 और tan θ/2 चल ही रहा है। y बराबर tan इनवर्स, ये हो गया tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, यानी tan a - b का फॉर्मूला, यानी tan π/4 - b है θ/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो अपने पास बच गया π/4 - θ/2। y बराबर π/4 माइनस, इसको हाफ लिख सकता हूँ, हाफ, और थीटा का मान यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स। थीटा का मान कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ आ गया थीटा की जगह cos इनवर्स x। अवकलन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो d/dx y का, तो ये हो गया dy/dx। अचर बद है ये, इसका 0 हो जाएगा, -1/2। cos इनवर्स का होता है -1/√1 - x²। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया √1 - x², cos इनवर्स x का अवकलन। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल कीजिएगा आप। नेक्स्ट करते हैं इसी एग्जाम्पल का। इसी का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने ये देख लिया, तो मैं इसी में थर्ड बता देता हूँ, ध्यान देना, इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका जो थर्ड है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर है x², रूट में यहाँ है 1 - x², यहाँ है x², और यहाँ है x²। अब प्रतिस्थापन तो हमने ये लिखे थे कि जहाँ रूट में 1 + x² हो वहाँ आप रख दो tan थीटा, और जहाँ 1 - x² हो वहाँ रख दो आप sin थीटा। जहाँ रूट में 1 + x² हो वहाँ आप रख दो sin थीटा, और जहाँ 1 - x² हो वहाँ रख दो आप साइन और cos। 1 + x² में रख दो tan या cot। लेकिन एक ही सवाल में दो अलग अलग प्रतिस्थापन नहीं हो सकते। ठीक है,
तो इसको लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना, प्लस और माइनस हटते हैं, +1 और -1 दोनों कॉस के फॉर्मूले से हटते हैं। तो मैं पिछले में हमने x की जगह cos थीटा रखा था, इस बार x² की जगह cos थीटा रख देते हैं। तो देखो पूरा सवाल वैसे ही घूम जाएगा, जहाँ x² है यहाँ cos, इधर आकर हो गया cos इनवर्स x² बराबर थीटा, वही x² की जगह cos, x² की जगह cos, सेम टू सेम ये चलेगा। लास्ट में जब आप थीटा का मान यहाँ रखोगे तो थीटा का मान आएगा cos इनवर्स x²। अवकलन करेंगे तो ये अचर पद का 0, 1/2 cos इनवर्स का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/√1 माइनस x², तो x² का स्क्वायर, x² पे 4 पावर आ जाएगी, x² का स्क्वायर मतलब x की पावर 4, और x² का हो गया अवकलन 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर अपने पास बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करें इसका दूसरा और तीसरा। अब करते हैं इसका चौथा प्रश्न, इसी एग्जाम्पल 8 का प्रश्न नंबर 4। tan इनवर्स √1 + sin x + √1 - sin x अपॉन √1 + sin x - √1 - sin x। अब यहाँ हो प्रतिस्थापन तो हो नहीं सकता, ठीक है, यहाँ प्रतिस्थापन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ x अकेला नहीं, जैसे x अकेला होना चाहिए, जैसे √1 + x या √1 - x या रूट में 1 - x² या रूट में 1 + x², इस टाइप का सवाल हो तो प्रतिस्थापन अपने हो सकता है, लेकिन यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ x अकेला नहीं है, यहाँ साइन के साथ है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें हमने किया कि जहाँ 1 है वहाँ हमने लिख दिया cos² x + sin² x, और x में भी हमने लिखा x/2, एंगल को हाफ किया क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2, और यहाँ 1 को इसलिए लिखा cos² θ + sin² θ 1 होता है। ठीक है, सेम टू सेम इधर साइन 1 को लिखा cos² θ/2 + sin² θ/2, और साइन x का फॉर्मूला वही sin θ/2 cos θ/2। सेम चीज़ नीचे रूट में आ जाएगी, cos² θ/2 + sin² θ/2, और sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 cos θ/2। सेम इधर cos² θ/2 + sin² θ/2, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 cos θ/2। तो y बराबर tan इनवर्स, ये हो गया a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का मतलब cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया a² + b² - 2ab यानी a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम इधर cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर और रूट बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर और रूट क्या होगा, बाहर आ जाएगा अपने पास। तो इस तरह से लिख देंगे अपन y बराबर tan इनवर्स, ये बाहर आया तो cos x/2 + sin x/2 + cos x/2 - sin x/2 cos x/2 + sin x/2, ये बाहर आया लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का cos x/2 और माइनस माइनस हो गया प्लस का sin x/2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो y बराबर tan इनवर्स cos और cos हो गया 2 cos x/2, और ये हो गया 2 sin x/2, 2 से 2 गया, ये हो गया tan इनवर्स cos अपॉन sin cot x/2, लेकिन हमें tan चाहिए
तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, कॉट को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan गया π/2 माइनस x/2, सीधा अवकलन करेंगे dy/dx, अचर पद का 0, x का हो गया 1 और बट्टे में 2, ये इसका आंसर हो गया। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, इस तरह से करें आप इसको। ठीक है, और भी इसके कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो पूछ सकते हैं। अब अपन करते हैं प्रश्नावली 7.3 को स्टार्ट। सात पॉइंट 3 में क्या करना है देखें आप। अभी तक देखें अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े। एक तो ये पढ़ा है d/dx e की घात x का, एक पढ़ा है d/dx a की घात x का, और एक पढ़ा है d/dx x की घात n का। घात वाले 3 नियम पढ़े हैं अपन ने। देखो e की घात अगर किसी प्रश्न में आएगा तो सीधे ही दिख जाएगा e की घात x, x की घात n, ये है nx n-1। ध्यान देना जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, अपन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो x को चर माना जाएगा। x को क्या माना जाएगा? चर। तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x है चर और n है अचर, तो ये एक तरह से चर पे अचर घात का फॉर्मूला है। यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x है चर और a है अचर, तो ये अचर पे चर घात का फॉर्मूला है। a की घात x का होता है a की घात x log a, तो ये चर पे अचर, ये अचर पे चर, और e की घात हमें साफ साफ दिख ही जाएगा, e की घात हमें साफ साफ दिखेगा ही। लेकिन जब चर पे चर आ जाए, जब चर पे चर आ जाए, जैसे x की घात x का अवकलन करना हो, साइन x की घात cos x का अवकलन करना हो, साइन x, इसमें भी x है इसमें भी x है, log x की घात x स्क्वायर का अवकलन करना हो, ऐसे फलन आ जाए कि जिसमें चर पे चर हो, x के फलन पे x का फलन हो, तो उन सवालों को किस तरह से करेंगे? तो उनको हम करेंगे लॉग लेकर। लॉग में क्या होता है कि अगर जैसे लॉग लिया जाता है घात आगे हो जाती है। लॉग का नियम होता है लॉग a की घात b है तो ये घात आगे आ जाएगी, b log a हो जाएगा। लॉग में गुणा में अगर कितने भी फंक्शन हो, जैसे a b c हैं, तो ये प्लस में आ जाएंगे, log a प्लस log b प्लस log c। लॉग में डिवाइड में हो तो भाग में आ जाते हैं, log a बट्टे b c लिख दिया अपन ने। तो a तो ऊपर था तो वो तो प्लस में, और b आएगा माइनस में, और c भी आ जाएगा माइनस में। तो ये ध्यान रखें लॉग के कुछ नियम कि अगर गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे, गुणा में है तो प्लस में आ जाएंगे, भाग में है तो माइनस में आ जाएंगे, और घात है तो वो घात आगे आ जाएगी। ठीक है, करते हैं कुछ सवाल इसी बेस पे। एग्जाम्पल नंबर 13, और 13 का मैं कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। x की घात y बराबर y की घात x। देखो अभी तक अपन y बराबर ले रहे थे क्योंकि वहाँ बराबर में कुछ ही नहीं दे रहा था, एक ही साइड थी। अब बराबर दे रखा है तो ऐसे नहीं कि अब y बराबर लिखें, अब नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको, सीधा बराबर आपको दे रखा है। दूसरी बात कि चर पे चर घात है, x और y दोनों को y बराबर fx फलन लेते हैं ना अपन, y बराबर fx, तो y तो होता है परतंत्र चर और x होता है स्वतंत्र चर, तो दोनों ही यहाँ पर चर है x और y पर घात है x, तो चर पे चर घात वाला फॉर्मूला लगेगा। अब चर पे जब चर घात हो गई तो अपन डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो इसमें लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग लेती घात आगे आ जाएगी, तो अपन लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेती क्या होगी, घात आगे आ जाएगी, तो y और लॉग हो गया x का, x और लॉग हो गया y का। अब अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो दो फलन हो गए, u गुणा v लगेगा, एक इसमें और एक इसमें। हमें याद करना है dy/dx, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy/dx निकालेंगे, तो
तो u गुणा वी से y को रोकेंगे और d अपॉन डी एक्स करेंगे log x का, बीच में आ जाएगा प्लस log x को रोकेंगे और d अपॉन डी एक्स करेंगे y का, बराबर इधर भी u गुणा वी x को रोका और d अपॉन डी एक्स कर दिया log y का, बीच में प्लस log y को रोका और d अपॉन डी एक्स कर दिया x का। y रुका हुआ है log x का x के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स और x का x के सापेक्ष 1 होता है तो हम लिखते नहीं है जनरली, ठीक है। प्लस log x y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स हो ही गया, बराबर x, जैसे log x का 1 अपॉन एक्स वैसे log y का 1 अपॉन वाई और y का dy बाई डी एक्स, ये जरूर लिखें। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बोला था log x का 1 अपॉन एक्स और x का x के सापेक्ष 1 था तो मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। वैसे ही log y का 1 अपॉन वाई और y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स, ये भी लिखना है आपको log y, और x का x के सापेक्ष वापस 1 हो गया, ठीक है। dy बाई डी एक्स को एक साइड कर लेते हैं, तो देखो ये तो इधर ही है log x dy बाई डी एक्स, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो गया x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, बराबर में रह गया log y और ये प्लस का y अपॉन एक्स उधर जाकर माइनस हो गया, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो इधर तो हो गया log x माइनस x अपॉन वाई और dy बाई डी एक्स, इधर एलसीएम हो गया x, तो एलसीएम से ये x इधर आ जाएगा तो x log y माइनस वाई, इधर भी एलसीएम ले लेते तो एलसीएम हो गया y, तो ये हो गया y log x माइनस x dy बाई डी एक्स। घात ऊपर लगा सकते हैं वापस, जब आगे घात आ सकती तो वापस ऊपर भी जा सकती, तो ये हो गया log y की घात x माइनस वाई अपॉन एक्स, ये उधर चल जाएगा डिवाइड में तो dy बाई डी एक्स। ध्यान देना y तो जाएगा ऊपर तो y तो बाहर रह गया, log y की घात x माइनस वाई, इधर x चल ही रहा है और ये आ जाएगा नीचे तो इसमें log x की घात y हो गया माइनस x। ये लाना था हमें dy बाई डी एक्स इस तरह से, ठीक है। और करते हैं, इसी का तीसरा एग्जाम्पल 13 का तीसरा, cos x की घात y और sin y की घात x। फिर से चर पे चर घात है, log ले रहे हैं सीधा, तो आप लिखना ये लाइन दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है। तो log लेते ही y तो आगे आ गया और log हो गया cos x का, इधर भी log लेते ही x आगे आ गया और log हो गया sin y का। अब कर देंगे इसका अवकलन, इसमें भी u गुणा v लगेगा, ठीक है। अवकलन करेंगे तो आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, वो लिखना आप। तो y को रोका और d अपॉन डी एक्स log cos x का, बीच में आ जाएगा प्लस log cos x को रोका, d अपॉन डी एक्स आ जाएगा y का, बराबर x को रोका d अपॉन डी एक्स log sin y का, प्लस log sin y को रोका और d अपॉन डी एक्स कर देंगे x का। तो y तो ऐसे कैसे log और ये इसका x, log x का 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन cos x और cos का हो जाएगा माइनस sin x, ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट लगाकर, बीच में माइनस नहीं लगाना है, ब्रैकेट लगा के लगाएंगे, और x का x के सापेक्ष 1, ये हो गया log cos x dy बाई डी एक्स, log x का 1 अपॉन sin y, sin y का cos y और y का dy बाई डी एक्स, प्लस log sin y और x का x के सापेक्ष 1, dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, ये इधर ही है log cos x dy बाई डी एक्स, ये प्लस का इधर आ गया माइनस, तो x cos अपॉन साइन cot y हो गया और dy बाई डी एक्स, उधर log sin y चल ही रहा है और ये प्लस का उधर जाकर माइनस, तो माइनस तो पहले ये माइनस का उधर जाकर प्लस y और साइन अपॉन cos tan x हो गया।
डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया और ये बट्टे में चल जाएगा। बट्टे में क्या जाएगा, ध्यान देना, लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स, बट्टे में आ गया लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई। ठीक है, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी का दूसरा देखेंगे, अनंत श्रेणी के सवाल। अनंत श्रेणियों के सवाल कैसे करते हैं? अनंत श्रेणियों के सवाल एक सवाल करा के जाऊंगा, फिर आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल 13 और उसका दूसरा, y बराबर रूट एक्स प्लस रूट एक्स डैश 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 अनंत पद तक है। ठीक है, तो देखो ये एक अनंत श्रेणी है। अब अगर हम बात करें कि y बराबर रूट एक्स है, अनंत पद तक है, अगर इसमें एक रूट एक्स को हम कम भी कर दें तो भी ये श्रेणी रूट एक्स की ही कहलाएगी। तो अनंत पद है, ध्यान देना, अनंत में से अगर एक दो पद कम भी करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दो क्यों, हजारों पद भी कम कर देंगे तो अनंत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महासागर है, उसमें से अपन 10 बाल्टियां निकाल लेंगे तो उसका पानी कम थोड़ी हो जाएगा। तो वैसे ही इस अनंत श्रेणी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स ही रूट एक्स आ रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वाई बराबर रूट एक्स प्लस, जैसे ही दूसरा रूट एक्स आया वैसे ही वाई मान लिया, क्योंकि पूरा वाई ही तो रूट एक्स है, पूरा वाई किसके बराबर है, रूट एक्स के। ठीक है, तो जैसे ही दूसरा रूट एक्स आया हमने उसको वाई मान लिया। ठीक है, अब लॉग लेने की तो यहाँ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लॉग तब लेते हैं जब चर पे चर घात हो। ऐसे रटना नहीं कि लॉग वाली 7.3 चल रही तो लॉग ले लें बस हर सवाल में। ये ध्यान रखें कि चर पे चर घात हो, यहाँ घात तो कहीं है नहीं। ठीक है, दोबारा समझ लें इस सवाल को, वाई की सीरीज़ है रूट एक्स की, मैंने एक रूट एक्स को ऐसे की ऐसे लिख दिया, और जैसे ही दूसरा रूट एक्स आया तो एक तरह से ये भी तो वाई है, क्योंकि वाई ही इस सीरीज़ के बराबर है, तो मैंने यहाँ वाई रख दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। अवकलन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का हो गया 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ आ गया तो 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस का डी वाई बाई डी एक्स इधर आकर माइनस हो गया, इधर रह गया 1, कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, तो यह आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2y माइनस 1 गुणा का भाग में आ गया। तो आप करना, अनंत श्रेणियों के सवाल बहुत हैं, लॉग वाले भी हैं, बाकी कल करते हैं। ठीक है।